में मोदी ने जो सोचा नहीं वो हुआ। अचानक लोग गाने लगे वंदे मातरम। मोदी के लिए गजब की सेना उतार दी गई। ओमान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। इस्लामिक देश में लगे वंदे मातरम के नारे। बड़ा खेल करने वाले हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामिक देश ओमान में कदम रखते हैं और उनके कान में वंदे मातरम सुनाई देता है। इस्लामिक देश में इस तरीके का मोदी का स्वागत जब हुआ तो मोदी भी हैरान हो गए। मोदी के पहुंचने से पहले ही ओमान की सेना उनका इंतजार कर रही थी। खतरनाक कमांडो मोदी को रिसीव करने के लिए आए हुए थे। नरेंद्र मोदी भी सारी चीजों को देखकर दंग थे। ओमान पहुंचकर मोदी ने क्या किया, वहां की धरती से क्या संदेश दिया, ओमान भारत के लिए कितना जरूरी है, क्या समझौता हुआ, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुस्लिम देश ओमान पहुंचे तो वहां जो कुछ हुआ ना, उसने न सिर्फ दिल छुआ बल्कि दुनिया को हैरान भी कर दिया। एयरपोर्ट पर ओमान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर डिफेंस अफेयर्स सईद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन असली सरप्राइज तो प्रधानमंत्री को होटल पहुंचकर मिला। आपको सरप्राइज के बारे में भी बताऊंगी। वो सचमुच एक बड़ा सरप्राइज है और सभी देशवासियों के लिए। लेकिन उससे पहले बात उसकी कर लेती हूं जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। भारत में वंदे मातरम को लेकर संसद में खूब बहस हुई। कुछ लोगों का कहना है कि हमें वंदे मातरम नहीं गाना। कांग्रेस ने भी इस पर शोर मचाया कि हम वंदे मातरम पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, सवाल उठाए। लेकिन वंदे मातरम की गूंज दुनिया में सुनाई दी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचने वाले थे तो इंडियन कम्युनिटी के सैकड़ों लोगों ने भारतीय झंडे भी लहराए, मोदी मोदी भी बोला और साथ ही भारत मां की जय के साथ वंदे मातरम के जोर से नारे लगाए। बच्चों ने ओमानी ट्रेडिशनल डांस के साथ भारतीय क्लासिकल और फोक डांस भी परफॉर्म किया पीएम को इंप्रेस करने के लिए। मोदी भी मुस्कुराए। जबकि भारत में बैठे कुछ लोगों को यह रास नहीं आया होगा, लेकिन उन्हें वंदे मातरम की ताकत जरूर समझ आ गई होगी, उसका एहसास जरूर हुआ होगा। आपको बताऊं कि ओमान की सेना ने भी प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ओमान ने अपनी सेना उतारी थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से देखी जा रही हैं। एयरपोर्ट पर फुल सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्म फोर्सेस की टुकड़ी मौजूद थी। ये सब कुछ दिखाता है कि भारत ओमान के लिए क्या महत्व रखता है। और इसी के साथ अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार भारत के लिए ओमान भी क्यों जरूरी है। तो देखिए, ओमान भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। गल्फ में एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस में सब में वो हमारे साथ खड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि ओमान भारत के लिए जरूरी तो है ही, कुछ समझौते भी ओमान के साथ करना फायदेमंद है। भारत ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होंगे। हालांकि जब तक ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं तब तक ये अभी तक तो साइन नहीं हुआ है, लेकिन इसके फायदे आप जरूर जान लीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कस्टम ड्यूटी कम होगी या फिर खत्म हो जाएगी। सर्विस क्षेत्र में दोनों देशों को फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। भारत के एक्सपोर्ट जैसे फ्यूल, केमिकल्स, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी को भी बूस्ट मिलेगा। ओमान पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये वो देश है जिसके भारत से सदियों पुराने रिश्ते हैं। ये विजिट दोस्तों सिर्फ स्वागत और नारे नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर है। वंदे मातरम की गूंज, एफटीए साइनिंग सब मिलकर भारत की डिप्लोमेसी की ताकत दिखाता है। ओमान जैसे देश से इतनी गर्मजोशी भारत की ग्लोबल इमेज चमका रही है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेंगे नहीं। आपका एक क्लिक मुझे मजबूत करेगा। नमस्ते।